भगवान शिव ने कहा था, पितृपक्ष के दिनों कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? भगवान शिव ने बताया है, मृतक को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय घर की महिलाएं और लड़की को शमशान भूमि में क्यों नहीं ले जाते? पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण के जरिए पितरों को संतुष्ट किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में नियम है, इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न का दान किया जाता है और उनके नियमित कौवे को भी अन्न दिया जाता है। कई बार लोग कौवे न मिलने से परेशान हो जाते हैं। भगवान शिव ने बताया है, श्राद्ध पक्ष में कौवे को अन्न खिलाने का इतना महत्व इसलिए है। भगवान राम के पास कौवे के रूप को धारण करके देवराज इंद्र के पुत्र जयंती आए थे। कौवे के भेष में जयंती ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर श्री राम ने अपने बाण को कौवे के पीछे छोड़ दिया। कौवा ब्रह्मांड के सभी देवताओं की शरण में गए, लेकिन किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। कौवा जहां जहां जाता, राम ने जिस बाण को छोड़ा था, वह बाण कौवे के पीछे बही बही जाता। बाण से परेशान होकर कौवा वापस श्री राम के पास आ गया। भगवान राम ने उसकी एक आंख फोड़कर जीवन दान कर दिया। कौवे को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा। श्राद्ध के समय लोग अपने पूर्वजों को याद करके यज्ञ करते हैं और कौवे को अन्न अर्पित करते हैं। कौवे को यमराज का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव ने बताया है, अगर कौवा श्राद्ध के भोजन को ग्रहण कर ले, तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही यमराज भी खुश होते हैं और कौवे उनका संदेश उनके पितरों तक पहुंचाते हैं। कौवे को यमराज ने वरदान दिया था, तुमको दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ कौवे को भोजन करवाना भी बेहद जरूरी होता है। पितृपक्ष के दौरान पितर भी कौवे के रूप में हमारे पास आ सकते हैं। इसलिए कौवे को भोजन का अंशदान अवश्य करें। भगवान शिव ने बताया है, शमशान भूमि में घर की महिलाएं किसी का अंतिम संस्कार में इसलिए नहीं जाती है, क्योंकि शमशान घाट एक ऐसी जगह होती है जहां पर सैकड़ों मृतकों के शव जलाए जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभी मृतकों की आत्माओं को शांति मिल जाए, इसलिए कुछ आत्माएं वहीं पर घूमती रहती है। ये आत्माएं जीवित प्राणियों के शरीर पर कब्जा करने का हमेशा अवसर ढूंढती रहती हैं। भगवान शिव ने बताया है, ऐसे में लड़कियों और महिलाओं के शरीर में इन आत्माओं के प्रवेश होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इस वजह से भी महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। अपनी संस्कृति और हिंदू रिवाज के हिसाब से जो व्यक्ति अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट जाता है, उस व्यक्ति को गंजा होना पड़ता है। घर की औरतों को या लड़कियों को गंजा नहीं होना चाहिए, इसलिए औरतों को अंतिम संस्कार में नहीं ले जाते। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो घर में शोक का माहौल होता है। इसके अलावा जब उस मृतक के शरीर को शमशान ले जाते हैं, तो वह समय बहुत ही दुख का समय होता है। जब चिता जलाई जाती है,
तो उस मृत शरीर में से हड्डियों के अकड़ने की आवाज आती है, जिसे सुनकर महिलाएं और बच्चे भी डर सकते हैं। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कोमल मन और नाजुक दिल की होती हैं। शमशान घाट में औरत के रोने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इस वजह से भी महिलाओं को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है। मृतक शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बाद घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। इसलिए घर को खाली नहीं छोड़ा जाता है। साथ ही अंतिम संस्कार के बाद पुरुषों का स्नान करके आने से पहले घर को शुद्धिकरण करने के लिए महिलाएं को घर पर ही रहना पड़ता है। जब पुरुष अंतिम संस्कार के बाद स्नान कर वापस घर जाते हैं, उसके बाद ही घर की महिलाएं स्नान करने के लिए बाद में जाती है। इसलिए महिलाएं शमशान भूमि में अंतिम संस्कार के लिए पुरुषों के साथ नहीं जाती है।